अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है बच्चों जंग लगना। क्लियर? सो कोरिजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ड्यू टू विच अ मेटल सरफेस ग्रेजुअली डिके, यानी जो मेटल की सरफेस होती है, जो ऊपर वाली साइड होती है, वो मुसलसल जो है वो ख़राब हो रही होती है, यानी मुसलसल उसमें जो है वो डीकम्पोजिशन हो रही होती है। सो कोरिजन क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल की सरफेस ग्रेजुअली डिके होगी। कब होगी? व्हेन इट इज इंटरेक्ट केमिकली विद इट्स एनवायरनमेंट, जब वो मेटल की जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। क्लियर? सो ये सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों, ये कैसे होता है, कोरिजन होगी कैसे, इसमें जो है वो कैसे रिएक्शंस होंगे और कैसे जाके पूरी की पूरी मेटल जो है वो फिर क्राउडेड हो जाएगी। तो ये सारा हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। क्लियर? सो होगा क्या ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन? इंटरेक्शन किस किस के दरमियान में हो रहा है? मेटल का इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों किसके दरमियान में? माहौल के दरमियान में, यानी इन्वायरमेंट के दरमियान में। जब मेटल का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होगा तो होगा क्या? सो ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन द सर्फेस ऑफ द मेटल इज कोटेड विद द कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। क्लियर? यानी मेटल के ऊपर इन ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट की बच्चों कोटिंग होगी। क्लियर? तो यहाँ बच्चों हमने एग्जांपल ली है रस्टिंग ऑफ आयरन की। आयरन का मतलब क्या है? हमारे पास मेटल कौन सी है? Fe। रस्टिंग का मतलब है जंग लगना। क्लियर? कोरिजन इट्स अ जनरल टर्म। जब हम मेटल की बात करते हैं आयरन की, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रस्टिंग का, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन को हमने पढ़ना है। अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या? देखो इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो आयरन है वो रिएक्ट करता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? आयरन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? तो आयरन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इससे हमारे पास बच्चों एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रेटेड आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3 ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? बिकॉज जो Fe होता है वो 2 पॉजिटिव के साथ भी एग्जिस्ट करता है, 3 पॉजिटिव के साथ भी एग्जिस्ट करता है। सो इससे होगा क्या कि आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इससे आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन है। जब आयरन जो है वो अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा तब इसका मतलब है कि आयरन को जंग लगना शुरू हो गया है, रस्टिंग होना शुरू हो गई है। और एक और चीज़ होती है कि जब आयरन एक दफ़ा उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो तब तक होती रहती है जब तक सारी की सारी आयरन की जो रॉड है, जो मेटल है, वो सारी की सारी रस्ट ना हो जाए। क्लियर है? सो ऑब्वियस सी बात है, जो बेसिक कंडीशन उसके लिए क्या है? रस्टिंग के लिए क्या चाहिए बच्चों? मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। अब अगर आप देखो तो रस्टिंग के लिए क्या नेसेसरी है? मॉइस्चर नेसेसरी है ना, तो वाटर तो प्रेजेंट होता ही है। इसीलिए जब रेनी सीजन होता है ना बच्चों, तब रस्टिंग जो है वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियर? यानी जब एक दफ़ा अगर मेटल के किसी हिस्से पर जंग लग गया है तो वो प्रोसेस जो है वो पूरी मेटल पे आता रहता है, यानी जब तक पूरी मेटल में जो है वो जंग नहीं लग जाएगा वो प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। क्लियर? अब वो जो आयरन की कोरिजन के लिए जो है वो 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो आयरन को रस्ट कर रहे हैं। एक है उसमें ऑक्सीजन और दूसरा क्या है इसमें बच्चों? वाटर। ठीक है? इट मीन्स दैट अगर ये दोनों रिएक्टेंट होंगे तो आयरन की रस्टिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास आयरन है। क्लियर? आयरन क्या करेगा? आयरन आयन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये क्या बना देगा? 2 पॉजिटिव आयन। अब 2 आयरन है तो यहाँ पे 2 ही आयरन यहाँ होंगे, और एक आयरन, ये देखो 2 Fe पॉजिटिव है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन 2 निकालेगा, दूसरा भी 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो कलेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाले हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। इसका मतलब है कि जो एक आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में आई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले। अब दूसरी आयरन भी जो होगी वो भी Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में आएगी, तो उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे? 4। तो इक्वेशन में यहाँ पे कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे आयरन क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रही है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों 0, और यहाँ पे कितना है? +2। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में है। अब ये जो 1 1 है ये बेसिकली 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं बच्चों, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को बच्चों गेन कर लेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, वाटर भी तो प्रेजेंट है ना, मॉइस्चर है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना देगा। क्लियर? अब ऑक्सीजन ने इन इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या हुई है बच्चों? यहाँ पे हुई है रिडक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और OH पे नेगेटिव चार्ज है। अब ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों के दरमियान में बच्चों रिएक्शन होगा और हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, जो हमने कहा था ना हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे होगा क्या? आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव
2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बच्चों रिएक्ट करेगी और ये क्या बना देगी, FeOH ट्वाइस। तो ये FeOH ट्वाइस बन जाएगा। अभी भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे अगर देखो तो +2 ही है। अब इसका मतलब है अगर आप स्टार्ट में देखो तो मैंने आपको यहाँ पे ये कहा था कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करती है तो हाइड्रेटेड आयरन बनता है, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये फर्दर रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है ये मजीद जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है मॉइस्चर की प्रेजेंट में यानी वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाता है, 4FeOH थ्राइस बन जाएगा। अब अगर आप इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में ये 2 है, क्रॉस करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2। इस केस में ये 3 है, क्रॉस करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3, ठीक है। और यही बात हमने ऊपर बोली थी कि आयरन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाएगा और उस आयरन की वहां पे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। तो ये हमने पढ़ा है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एक क्विक चेक देखते हैं और उसके बाद हम प्रिवेंशन ऑफ कोरियन के बारे में पढ़ेंगे। क्विक चेक 16.6 का बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। कौन सी 2 कंडीशन रिक्वायर होती हैं, अभी हमने पढ़ी है, एक ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा मॉइस्चर होनी चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, एयर से या फिर डिजॉल्व वाटर से, और मॉइस्चर मीन वाटर होगा तो तब जो है वो आयरन की रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ सैंपल ऑफ एन आयरन एंड अ सैंपल ऑफ अ जिंक कम इन कांटेक्ट, अगर आयरन और जिंक एक दूसरे के साथ जो है वो कांटेक्ट में आए तो कौन सा क्राउडेड जो है वो पहले होगा, मतलब किसको जंग पहले लगेगा। So when iron and zinc come in contact in the presence of moisture, this zinc will corroded while the iron will remain protected. जो zinc है उसको जंग जल्दी लग जाएगा आयरन की निस्बत। क्लियर। अब हम बच्चों पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरियन, यानी चीज़ों को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उनको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कोटिंग ऑफ अ मेटल सरफेस, यानी जिस चीज़ को आप जंग लगने से बचा रहे हैं उसके ऊपर आप मेटल की कोटिंग कर दें। यानी हम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कोटिंग जो है वो एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर कैसे होती है और कैसे जो है वो जो मेटल है उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। Clear? So corrosion can be avoided by coating a metal surface with some barrier that prevent the contact of the metal surface with the atmosphere. हम क्या करेंगे कि जिस मेटल को हम जो है वो कोरियन से बचा रहे हैं हमने उसके ऊपर किसी ऐसे मटेरियल की कोटिंग कर देनी है यानी जिसको जो है वो जंग नहीं लगता, जिसमें रस्टिंग नहीं होगी। Corrosion can be avoided by coating a metal surface with some barriers that prevent the contact of the metal surface with the atmosphere. हमने मेटल के ऊपर किसी ऐसी चीज की कवरिंग करनी है जो कि बैरियर क्रिएट करता है मेटल का एटमॉस्फेयर के साथ। बिकॉज मेटल को जंग तब लगता है जब मेटल जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, मतलब वाटर का जो है वो इनटेक होता है। जब आप उसके ऊपर किसी ऐसी चीज की कवरिंग कर दोगे जिससे कांटेक्ट जो है वो उस मेटल का वाटर के साथ नहीं होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी रस्टिंग भी नहीं होगी, यानी उसमें कोरियन भी नहीं होगा, उसको जंग भी नहीं लगेगा। फॉर दिस पर्पज द मेटल सर्फेस आर प्रोटेक्टेड बाय ईदर ग्रीसिंग विद ऑयल और पेंटिंग। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयल से उसकी ग्रीसिंग भी कर सकते हैं और उस पर पेंट भी कर सकते हैं। अदर मेथड्स फॉर प्रोडक्शन आर गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो ये बच्चे हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होती है। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गैल्वेनाइजिंग है क्या। देखो गैल्वेनाइजिंग क्या है। गैल्वेनाइजेशन इज अ कॉमन मेथड टू प्रोटेक्ट द आयरन एंड स्टील फ्रॉम द रस्टिंग। अगर आप आयरन एंड स्टील को रस्टिंग से बचाना चाह रहे हो तो जिस प्रोसेस को आप उस पर अप्लाई करोगे दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ एन आयरन शीट इन अ बाथ ऑफ अ मोल्टन जिंक। आपने क्या करना है, मोल्टन जिंक का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उन्हें उस इलेक्ट्रोलाइट में आयरन की शीट को जो है वो क्या करना है, डिप कर देना है। सो अ लेयर ऑफ अ जिंक मेटल गेट डिपॉजिटेड। अब होगा क्या कि वो जो आयरन की शीट आपने उस जिंक मोल्टन के अंदर जो है वो डिप की है, जिंक जो है वो उस आयरन के ऊपर कवर होना फिर शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह क्या होगा कि आयरन के ऊपर कवरिंग आ जाएगी, फिर इस तरह आप आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हो। सो अ लेयर ऑफ अ जिंक मेटल गेट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन शीट। ठीक है, यानी आयरन शीट के ऊपर जिंक की जो लेयर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, कवरिंग होना शुरू हो जाएगी और इससे जो है वो आप उसको रस्टिंग से बचा सकते हो। Tin cans are actually a steel cans which have been coated with a thin layer of a tin. जो tin cans होते हैं ना उसमें एक्चुअली स्टील कैंस जिसको हम बोलते हैं उसमें भी हम जो है वो कोटिंग करते हैं उसकी टिन से, यानी फिर उससे क्या होगा कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है कि आप जो है वो आयरन और स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए जो प्रोसेस यूज करोगे दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप जिंक की कोटिंग कर रहे हो आयरन के ऊपर। क्लियर।
प्रोसेस में क्या होगा कि आपने मोल्टन जिंक लेना है, उसके अंदर आपने आयरन की शीट को डिप कर देना है, फिर क्या होगा कि जो मोल्टन जिंक है उसकी लेयर जो है वो आयरन के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है। अब sacrificial protection क्या होगा? In sacrificial protection is a more reactive metal like zinc and magnesium is used which will corroded in a place of a less reactive metal like iron. Magnesium is often employed to protect the steel in buried fuel tank and pipeline or submerged in a sea water. इसमें जो है वो magnesium को use कर सकते हो. So difference in the reactivity of the two metals, for example magnesium and iron, that cause a current to flow between them. So difference in activity of the two metals like magnesium and iron. तो दोनों की एक्टिविटी में डिफरेंस है ना, ये क्या करता है, causes a current to flow between them. इनके दरमियान में जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन का करंट का फ्लो होगा, दैट प्रोड्यूसिंग कुरियन ऑन द मोर एक्टिव मेटल. अब इससे क्या होगा कि जो ज्यादा एक्टिव मेटल है उस पर क्या होगी, कुरियन होगी, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द लेस एक्टिव मेटल आयरन, क्या करेगा ये, प्रोटेक्ट करेगा लेस एक्टिव मेटल आयरन को। मतलब क्या होगा कि वो लेस एक्टिव मेटल आयरन को फिर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज कुरियन कहाँ होना शुरू हो जाएगी, मोर एक्टिव मेटल पे, ठीक है। तो ये था बच्चों कुरियन का टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।